गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज जो पूर्व की जो कक्षाएं थी उसमें हमने पढ़े थे ग्रामीण प्रतिरूप। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण प्रतिरूप की समस्या। ग्रामीण प्रतिरूपों की समस्याएं क्या क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी समस्याएं पाई जाती हैं। उन समस्याओं का समाधान उन क्षेत्र की जो सरकार है उन सरकारों द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम ध्यान दिया जाता है। इस कारण कुछ समस्याएं होती हैं। पहला तो है आवागमन के साधनों का अभाव, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधन हैं, उन साधनों की समस्याएं होती हैं। सड़कों की समस्याएं होती हैं, कच्ची सड़कें होती हैं। उन क्षेत्रों में परिवहन मार्ग स्थापित नहीं किए जाते हैं, तो आवागमन के साधन वहाँ बहुत कम संख्या में प्राप्त होते हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उन क्षेत्रों में नहीं दी जाती हैं और व्यक्तिगत साधन ले जाया जाता है, जिसमें लोगों को खर्चा अधिक आता है और एक अच्छी स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सार्वजनिक साधनों का अभाव होने के कारण आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इनमें जो सार्वजनिक साधन है वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ सड़क मार्ग अच्छे नहीं होते हैं, अच्छी सुविधा अनुसार नहीं होते हैं। यानी आम जनता को इन क्षेत्रों में आवाजाही के जो साधन है उन साधनों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत जब शहरी क्षेत्र होता है, उस शहरी क्षेत्रों में आवागमन के जो सार्वजनिक साधन हैं अधिक संख्या में पाए जाते हैं। एक स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ व्यक्तिगत साधन हो जाते हैं। व्यक्तिगत साधन होने के कारण जो सार्वजनिक साधन है उन साधनों में लोग यात्रा करना कम सुटेबल समझते हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। और ये लोग निजी वाहनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते हैं। इनके अलावा है स्वच्छ पेयजल का अभाव। दूसरी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या है कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, फ्लोराइड युक्त जल लोगों तक पहुंचता है, जो उनके दांतों को और हड्डियों को प्रभावित करता है। स्वच्छ पेयजल का
अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल न होने के कारण अधिकतर लोग बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हैजा से संबंधित और कुष्ठ रोग से संबंधित काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर यही स्थिति शहरी क्षेत्रों में हो तो शहरी क्षेत्रों में पानी की जो गुणवत्ता है उनको अच्छी तरीके से देख रेख करके फ्लोराइड युक्त पानी न हो, ऐसी स्थिति के अनुसार आरओ वाटर वगैरह लगाकर उन क्षेत्रों में जल पहुंचाया जाता है और शुद्धिकरण की स्थिति के द्वारा उन क्षेत्रों में जल पहुंचाते हैं। पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या का बहुत बड़ी स्थिति है। तो बात करें वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल का अभाव होने के कारण ग्रामीण लोगों को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कुष्ठ रोग, हैजा आदि अनेक बीमारियां हैं जिससे व्यक्ति को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ बात करें कि इन ग्रामीण जो क्षेत्र हैं इनमें स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे डॉक्टरों की कमी होती है, चिकित्सकों की कमी होती है। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर नर्सेज काम करती हैं, वो ही दवाइयाँ देती हैं। उनको अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से नॉलेज न होने के कारण वो अच्छा इलाज नहीं कर पाती हैं। वो शहरी क्षेत्रों में भेज देती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और छोटी छोटी बीमारी होने पर भी समीपवर्ती नगरीय क्षेत्रों में जाना पड़ता है। उन नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण अच्छी तरीके से देखरेख नहीं हो पाती है और उपचार का अभाव मानव को झेलना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की उपचार सुविधा पूरी नहीं हो पाती है। यहाँ पर अच्छे डॉक्टरों का अभाव होने के कारण ग्रामीण लोगों को समीप के नगरों की ओर जाकर इलाज कराना होता है। यानी ये मुख्य समस्याएं देखी गई हैं स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाए तो लोगों को अनेक बीमारियों से बचाया जा सकता है। जो घातक बीमारी होती हैं वो लोगों तक जब पहुंच जाती हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। जैसे फिलहाल स्थिति की बात करें, जो कोरोना की स्थिति है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर फैल जाए तो यहाँ उपचार के लिए कोई साधन नहीं है,
तो ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ेगा और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कोई भी बीमारी हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लो स्तर के डॉक्टर और शहरी क्षेत्रों में हाई स्तर के डॉक्टर होते हैं। यहाँ पर लोगों पर के द्वारा एक ऐसी स्थिति के अनुसार ध्यान नहीं दिया जाता है कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या काफ़ी परेशान है। इसके अलावा है विद्युत आपूर्ति का अभाव। बात करें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी समस्याओं के निवारण के लिए विद्युत की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और ये स्थिति काफ़ी घातक होती जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी जो सुविधाएं हैं आपूर्ति नहीं हो पाती है और दैनिक कार्यों में काम आने वाली विद्युत, कृषि की सिंचाई के लिए, घरेलू सामान के लिए, इनसे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत समस्याओं का काफ़ी सामना करना पड़ता है। लोगों की ये स्थिति उनकी दैनिक जीवन में काम आने वाली आवश्यक सेवाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है।